हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में इकोनॉमिक्स में पूछे गए कंप्लीट 200 क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, एग्जाम चाहे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी यानी सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण एवं विकास पूंजी है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, क्षमता एवं दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। तो कितना बनाते हैं ये राजमार्ग का? 2.09%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति वर्ष के आरंभ में की गई, कब की गई? इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत की मौजूदा 13 से 14% को कम करना और उसके अन्य विकसित देशों के बराबर लाना। तो कब की गई थी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की स्थापना? ऑप्शन नंबर सी 2022 को की गई थी। आगे देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र विकास लक्ष्य की घोषणा वर्ष कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा जो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सन 2000 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई बुलेटिन में स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में सकल एफडीआई प्रवाह का कितना भाग सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, नीदरलैंड और अमेरिका से प्राप्त हुआ है? तो यह है जो कितना भाग प्राप्त हुआ है? 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा असमानताओं की कमी से संबंधित है? तो असमानताओं की कमी से है तो कौन सा लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य 10 है, जो किससे संबंधित है? असमानताओं की कमी से। सतत विकास लक्ष्य कब शुरू किया गया था? सन 2015 में सतत विकास लक्ष्य है जो शुरू किया गया था। और इसका कब तक लक्ष्य है? सन 2030 तक इसका क्या है? सन 2030 तक इसका लक्ष्य है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषि मजदूर एजेंसी की स्थापना कब की गई? किस कारण की गई थी? किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। विकास का राष्ट्र गांधी दृष्टिकोण विकास की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका की परिकल्पना करता है। तो विकास की गांधीवादी राष्ट्र विकास प्रक्रिया में राज्य की भूमिका की परिकल्पना है। तो कौन सा करता है? अल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने व्यापार के विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की शुरुआत की घोषणा की। इसकी घोषणा वर्ष कब की गई? इसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा है जो भारत सरकार ने कब की है? सन 2000 में क्या की है? विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की है। बैंकरी विनिमय अधिनियम 1949 के अधिनियम से पहले भारतीय वित्त प्रणाली की महत्वपूर्ण सीमा क्या थी? भारतीय वित्त प्रणाली की महत्वपूर्ण सीमा क्या थी? बैंकों में वाणिज्य बैंकों के लिए कोई व्यापक वैधानिक विनिमय नहीं होता। तो क्या थी? 1949 की पहले। सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा के हिसाब से 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने 17 गोल और कितने टारगेट है जो अपनाए है? तो कितने टारगेट है? 169 है टारगेट अपनाए है 2030 तक। क्या है? इन लक्ष्यों को पूरा करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑफ शोरिंग की अवधारणा को सबसे सटीक वर्णन करता है?
तो ऑफ शोरिंग है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। व्यय कम करने के लिए कंपनी को कुछ कार्य या सेवाओं को विदेशों में स्थानांतरित करना, ये क्या है? ऑफ शोरिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यय कम यानी खर्चा कम करने के लिए कंपनी कुछ कार्य या सेवाओं को विदेशों में क्या करना? स्थानांतरित करना। एसबीआई मानव विकास के आधारभूत पहलुओं में से किस देश की औसत उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त समग्र माप है? तो कौन सा है? समग्र माप, स्वास्थ्य और ज्ञान, क्या है ये? मानव विकास आधारित पहलुओं पर क्या है? समग्र मांग। भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना और यह औद्योगिक नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो विदेशी निर्भरता को कम करना क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आयात का प्रतिस्थापन करना। क्या होता है? विदेशी निर्भरता को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेबार्ड एक पायलट परियोजना शुरू की? तो नेबार्ड ने कौन सी परियोजना की थी? ई शक्ति परियोजना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। स्वतंत्रता के समय भारत में देखी गई अपची अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो अपची अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अत्यधिक उपयोग के कारण खराब हो चुकी भौतिक परिसंपत्तियों को बदलने के लिए कोई प्रावधान नहीं हो, ये क्या है? अपची अर्थव्यवस्था। 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंग अनुपात 1000 पुरुषों और महिलाओं के 943 था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह लिंग अनुपात कितना था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? 949। शहरों में कितना था? एवरेज कितना था? 943, जिसमें 949 था। 2011 की जनगणना में भारत की बाल जनसंख्या 6 वर्ष तक कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत था? वो कितना था? 13.1%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में 18% अपने न्यूनतम सर्वाधिक नकदी अनुपात कब पहुंचा? तो सर्वाधिक है नकदी अनुपात है तो कब पहुंचा था? नवंबर 2024 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यह है जो कब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 6। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जिन क्षेत्रों में बच्चों का विकास होता है वे क्या होते हैं? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 1, 2 और 4। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इनका प्राथमिक फोकस क्या है? ब्रिटेन के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संवर्धन करना। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का प्राथमिक फोकस था ब्रिटेन में आर्थिक हितों की सुरक्षा और संवर्धन करना। सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक की अवधारणा को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, भूटान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 7,89,201 गाँव में रहते हैं तो कितने परसेंट रहते हैं? 72.22% यानी कि 72.22% है जो क्या रहते हैं? गाँव में रहते हैं। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग अभी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो कितने निकले हैं? 24.82 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं। 2024 में आरबीआई की लक्षित मुद्रा स्फीति दर कितनी थी? तो 2024 में महंगाई दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी, कितनी थी? 4%। सीबीजी ईआरएस की आवश्यकताओं के अंतर्गत एसईडी
का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की अनुपालना में सुधार करना है? तो किस क्षेत्र में है इसका सुधार करना है? पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानक में क्या है इसका सुधार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष कब शुरू किया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन बी, सन 1982 में इसकी क्या हुई थी? महिला बाल विकास की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल है? तो कौन सा है? सीमेंट भी है, कोयला, वस्त्र, उर्वरक। तो कौन सा नहीं है? सी, वस्त्र उद्योग है जो 8 उद्योग में नहीं है। किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अप्राप्य आय का परिणाम माना जाता है? तो अपर्याप्त आय का परिणाम क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। कौन सा? पूर्ण गरीबी। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सन 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो कैट के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ऑप्शन नंबर सी, रक्षा बलों के सदस्य हैं, ये कैट के अंतर्गत नहीं आती। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में 1973 में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 1973 में है जो कौन सा था? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, भारतीय कंपनियों को विदेशी समावित्तों पर क्या करना? प्रतिबंध करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास रणनीतियों में के प्रकार कौन से हैं? इनके प्रकार तो कौन कौन से प्रकार हैं? संसाधनों के सामूहिकरण पर आधारित रणनीति, विनियमित पूंजीवादी परिक्षेप पर आधारित रणनीति, किसानों कृषि प्रक्षेप पर आधारित रणनीति। तो कौन से सही हो जाएंगे? ये तीनों ही आधारित है। ये भी है, पहला भी है, सेकंड भी और थर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1947 से 1991 के बीच भारतीय आर्थिक रणनीति का सटीक वर्णन करता है? कौन सा है जो सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण क्या है? 1947 से 93 के बीच क्या करता है? सटीक वर्णन करता है। वैश्वीकरण में भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ हुआ? वैश्वीकरण से है जो भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ? सूचना, किसमें लाभ हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः अनुसंधान और सूचना पर केंद्रित है? तो अनुसंधान और सूचना पर कौन सी आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शन नंबर बी, चौथी गतिविधि किसमें है? रिसर्च एंड सूचना पर। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक है जो किसने प्रस्तुत किया था? महबूब उल हक ने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से किसे 1991 की वैश्वीकरण नीतियों का भारत की आर्थिक संरचना पर दीर्घकाल प्रभाव माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण क्या होता है? दीर्घकालीन परिणाम माना जाता है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। समाज को समाजवादी स्वरूप स्थापित करना क्या था 1956 का उद्देश्य? 1947 से 1991 तक भारत में औद्योगिक विकास की सार्वजनिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी? तो औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी?
प्रमुख उद्योगों या बुनियादी ढांचों पर हावी होना। आगे देखते हैं 1991 में सुधार के बाद भारत को समावेशी समृद्धि प्राप्त करने पर किस संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा? तो किस चुनौती को सामना करना पड़ा है? क्षेत्रीय विकास में असमानता और ग्रामीण शहरी विभाजन क्या थी? एक चुनौतियों का सामना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो कौन सा है जो सटीक रूप से वर्णन करता है? निजी औद्योगिक विस्तार और गतिविधियों को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्य के साथ समालन सुनिश्चित करना और विदेशी उद्योगों में प्रतिस्पर्धा क्या करना, सीमित करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है वो कितनी है? 10.42 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उन्नीस सौ 91 के बाद सब्सिडी में कटौती जैसे सुधारों में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो कौन सा क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र है जो क्या हुआ? प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1991 के सुधारों का भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 1991 के सुधारों में विनिवेश को बढ़ावा, सरकारी नियंत्रण पर क्या हो गई? कमी हो गई। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण की एक विशेषता नहीं है? तो वैश्वीकरण की क्या विशेषता नहीं है? मुक्त व्यापार, संरक्षणवाद, उन्नत तकनीकी, हो जाएगा संरक्षणवाद। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार सभी गैर विद्युतीकृत गांवों का क्या करना? विद्युतीकरण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2014। यूपीआई आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? तो यूपीआई आधारित डिजिटल क्रेडिट कार्ड है तो किसके द्वारा? IDFC बैंक द्वारा। कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो कौशल एवं नौकरी के बीच है अगर असंगतता हो रही तो कौन सी बेरोजगारी है जो उत्पन्न होगी? ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक। भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल को किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो किस वर्ष है? तो पंचवर्षीय मॉडल को बंद कर दिया गया 2017 के बाद है इस योजना को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1991 के सुधारों में निजी उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो कौन सा करता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो कौन सा करता है? वैश्वीकरण। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से? नियोजन के महत्व को उचित मान्यता दी गई, प्रशिक्षित कर्मियों को भर्ती को मान्यता दी गई, उनमें किसानों को औद्योगिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तीनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देश के मानव विकास स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां हैं? तो मानव विकास के स्तर को कौन कौन सी श्रेणियां हैं? अति उच्च, मध्यम, निम्न और औसत से कम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तीनों ही क्या हो जाएंगे? ये तीनों है तो किसको नापते हैं? मानव विकास सूचकांक। किसने प्रस्तुत किया था? महमूद अल तुगलक ने। कब? 1990 में। ग्रामीण विकास में वह तकनीक क्या कहलाती है जिसमें श्रमिकों को विस्थापित किए बिना और कम व्यय और विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो कौन सा सही हो जाएगा उसमें? ऑप्शन नंबर डी श्रम प्रधान तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1950 में आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्राथमिक रणनीति क्या थी? तो 1950 में
भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी? केंद्र द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण करना। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से हरित क्रांति के समर्थन देने के लिए कृषि और सिंचाई पर केंद्रित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कृषि और सिंचाई पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? श्री कांडला बंदरगाह, गुजरात। कौन सा? पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भू सुधार का एक घटक नहीं है? तो भूमि सुधार का कौन सा है जो एक घटक नहीं है? औद्योगिक उद्योगों का करना, निजीकरण करना क्या नहीं है? भूमि सुधार का घटक नहीं है। 1991 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा? तो 1991 के बाद भारत की जीडीपी में कौन से क्षेत्र में? सेवा के क्षेत्र में है। 1991 के बाद में क्या होगी? जीडीपी में वृद्धि होगी। 1991 के बाद भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में वैश्वीकरण का प्रमुख योगदान क्या है? तो प्रमुख योगदान क्या है? मेट्रो रेल वे नेटवर्क जैसे आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को क्या करना? विकास करना। 1991 में औद्योगिक सुधारों में भाग के रूप में निजी उद्योगों का समर्थन देने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? तो निजी उद्योगों को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति है जो अपनाई गई थी? अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस का क्या करना? उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास इकाई के रूप में पहचाना गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम को लागू करने की लिखित तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों का एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गाँव में एक ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का क्या प्रभाव है? तो उदारीकरण का है तो क्या प्रभाव है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सरकार का पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी, किसमें वृद्धि? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है। सरकारी नियंत्रण कम होने से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत बाद भारत सरकार आर्थिक विकास का सहारा लिया। तो भारत सरकार ने कौन सा लिया स्वतंत्रता की बाद में? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीकृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1991 से पहले वित्तीय क्षेत्र में मंदवृद्धि का प्राथमिक कारण क्या था? तो मंदवृद्धि का प्राथमिक कारण क्या था? कड़े सरकारी विनिमय और लाइसेंसिंग नीतियां। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। मानव विकास के आकार देने के लिए क्रियात्मक बल एक साथ प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? जैविक बल, मनोवैज्ञानिक बल, जीवन चक्र बल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीनों ही क्या है? सही है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय ग्रामीण बस्तियों की एक विशेषता क्या है? भारतीय ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषता है? अवसंरचना तक सीमित पहुंच क्या है? ग्रामीण बस्तियों की एक विशेषता है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक असमानता, सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास अवधारणा पर जोर दिया गया है? तो समावेशी विकास की अवधारणा पर है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना पर किसका ध्यान दिया गया था? समावेशी विकास की अवधारणा। समावेशी विकास की अवधारणा कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शहर की परिभाषा का अंश नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? डी, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत 75% आबादी। निम्नलिखित में किस अवधि भारत में आर्थिक विकास के संदर्भ में कृषि को बढ़ावा देने का चरण क्या है? तो कृषि को बढ़ावा देने का चरण क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1960 से 70 के दशक में क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत। आरटीजीएस और निफ्टी सिस्टम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई लॉकअप नामक सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? त्रुटियों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए लाभार्थियों के नाम का क्या करना? सत्यापन करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांतों में शामिल सामाजिक न्याय के सिद्धांत किस दर्शन को प्रभावित करते हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक न्याय है जो किसको संदर्भित करते हैं? गांधीवाद को। सामाजिक न्याय किससे?
गांधीवाद से। ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना है जो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, ऋण वसूली और दिवालिया अधिनियम 1993 के अंतर्गत क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई। लोगों की नौकरियों के बीच होने के दौरान उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, संघर्षात्मक संवर्षात्मक बेरोजगारी। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? पारंपरिक व खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण शब्द का अर्थ क्या है? उदारीकरण का क्या अर्थ है? विदेशी व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना क्या है? उदारीकरण की विशेषता है। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य का एक समूह है जो मानव कल्याण की उपलब्धि के लिए विकास कार्यक्रमों को सुप्रभावी बनाने की सहायता करते हैं जब तक कोई पीछे न रह जाए। तो कब तक लक्ष्य है? 2030 तक क्या है इसका लक्ष्य है? कब शुरू हुई थी? 2015 में। 1991 के सुधारों के बाद कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य की भूमिका क्या रही? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की भूमिका क्या रही? इसमें किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव संरक्षण प्रदान करना क्या था? जारी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसकी शुरुआत की गई? तो 2000 में क्या की गई? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि नीति। इसकी शुरुआत की कब की गई थी? 2000 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1991 के सुधारों के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति कब दी गई थी? कुछ सीमाओं के साथ चयनित क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत का वित्तीय सहायता प्रदान की? तो वित्त संस्था है किसने की थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी थी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, 82.14 पुरुष साक्षरता दर। 1947 के आसपास भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण समस्या थी? तो 1947 के कौन सी समस्या थी? ऑप्शन नंबर सी, अपनी कृषि है तो किस पर निर्भर थी? अधिकतर मानसून पर, जिससे क्या होती फसल है जो कभी खराब हो जाती, कभी अकाल गिर जाता। विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है? तो आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गाँव। जब तक गाँव में विकास होगा तभी ये भारत क्या बनेगा? विकसित भारत बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील आर्थिक विकास का उदाहरण है? तो क्रियाशील विकास का कौन सा है? रोजगार के अवसर तक बेहतर पहुंच। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक क्या था? लक्ष्य था। टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुई थी? सन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991 के सुधारों के बाद भारत का विकास मुख्य लक्ष्य क्या था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं और विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? तो वैश्वीकरण को कौन सा संगठन है जो बढ़ावा देता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO वैश्वीकरण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। रिपोर्ट में की गई अवधि के दौरान FDI इनफ्लो का अधिकांश हिस्सा किन क्षेत्रों में प्राप्त हुआ? किसमें हुआ? विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, संचार सेवाएं और बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की निम्नलिखित में किस तकनीक से संबंधित है? तो हरित क्रांति क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का क्या करना? उपयोग करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसाधनों की सीमा को आवाजाही को बढ़ावा मिला? तो किस पर? ऑप्शन नंबर
डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपाय का उपयोग किया जाता है? तो गरीबी स्तर का आकलन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी रेखा। भारी स्थूल सामग्री का वहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता उपयुक्त मार्ग है? कौन सा है? जल मार्ग। ये क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति शुरू की गई? तो कौन सी नीति है जो शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण। विदेशी कंपनियों को क्या करना? आकर्षित करने के लिए उदारीकरण की नीति शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.16%। भारत में हरित क्रांति के दौरान अपनाई गई कृषि रणनीतियों के संबंध में प्रमुख आलोचना किस बात पर की गई? तो किस बात पर की गई थी? इसमें मुख्य रूप से बड़े भूस्वामियों को लाभ हुआ और छोटे स्वामी थे उनको क्या हुआ? नुकसान हुआ और उनमें क्या हो गई? असमानता पैदा हो गई। प्रचंड बेरोजगारी क्या है? प्रचंड बेरोजगारी क्या है? ऑप्शन नंबर डी किसी भी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को क्या करना? नियोजित किया जाना। 1991 का आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलना? तो 1991 के बाद में क्या करना? एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में बनाना। क्या था? 1991 के बाद में इसका लक्ष्य था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 1965 में भारत पाक युद्ध और सूखा। किस प्रकार के कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्यतः उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और कीटकनाशी का उपयोग किया गया? तो किसमें किया गया था? वाणिज्य कृषि में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी? व्यापार नीतियों का करना, उदारीकरण करना। भारत में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता क्या निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई जिसे अंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ध्यान रखा गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत की 2011 जनगणना सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वर्गीकरण किया गया। तो कितने हैं? 1 लाख। सामाजिक और समावित्व केंद्र नियोजन प्राधिकरण और सामाजिक कल्याण किस प्रकार की व्यवस्था है? तो किस प्रकार की है? सामाजिक कल्याण समाजवाद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से सबसे अधिक बेरोजगारी है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी किसमें है? कृषि क्षेत्र में क्या है? सबसे अधिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में एमएसएमई का पूर्ण नाम क्या है? तो क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? महानगरीय शहर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है? अन्य देशों के कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं क्या करना? प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अवसंरचना का एक उदाहरण है? तो सामाजिक अवसंरचना का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अस्पताल। क्या है? सामाजिक अवसंरचना का उदाहरण। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो किसका? प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। 5000 से कम वक्ती वाली बस्ती को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो 5000 से कम वाली बस्ती को किसमें किया गया है? गाँव में। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या नियंत्रण करना था? तो क्या नियंत्रण करना था? क्षेत्रीय समावेशन, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को क्या करना था? कंट्रोल करना था। भारत में पंचवर्षीय योजना किस अर्थव्यवस्था मॉडल पर आधारित है? तो किस पर है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी लेनोविस। सेकंड पंचवर्षीय योजना क्या की थी? इन्होंने शुरू की थी। प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रतिवर्ष मानव
विकास सूचकांक किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में कौन से 3 क्षेत्र शामिल होते हैं? तो उत्पादन की प्रक्रिया में कौन सा तीन क्षेत्र हैं जो शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्या है? उत्पादन के क्षेत्र में शामिल है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवा शामिल है? तो किसमें है? तृतीयक क्षेत्र में क्या है? ये सेवाएं शामिल है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बार बार सूखा एवं अकाल, तो क्या था? इसकी समस्या थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौसमी बेरोजगारी का सटीक वर्णन करता है? तो मौसमी बेरोजगारी का सटीक वर्णन कौन सा करता है? वर्षा में कुछ ऋतुओं के दौरान क्या करना? बेरोजगारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो कौन सा करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह मुख्यतः निम्नलिखित में किन किन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है? तो किन किन सदस्यों के बीच बचत को प्रोत्साहित करना और छोटे छोटे ऋणों को क्या करना? प्रदान करना। वित्तीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तीव्र औद्योगिकरण। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के बजाय औद्योगिकरण की ओर ध्यान केंद्रित हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? औद्योगिकरण पर क्या किया गया? सबसे अधिक ध्यान दिया गया। 2011 की जनगणना में भारत में किस शहर का घनत्व सबसे अधिक है? तो किस शहर का घनत्व है जो सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र विकास पर जोर दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो क्या है? उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा क्षरण। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में उद्योग एवं विनिर्माण शामिल होते हैं? तो उद्योग एवं विनिर्माण किस क्षेत्र में होते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। 1991 का आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मुख्य सुधार है? तो उद्योग एवं व्यापार। 1991 के बाद औद्योगिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औद्योगिक क्या था? विदेशी निवेश पे। ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा? बी, लघु उद्योगों क्या करना? बढ़ावा देना। 1950 और 1960 के दशक के दौरान किस आर्थिक मॉडल ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को दृष्टिकोण केंद्रित किया? 1950 से 60 के बीच कौन से मॉडल ने? ऑप्शन नंबर ए, महालनोबिस मॉडल ने क्या किया था? दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। 1991 में किस वित्त वर्ष में सुधारों को एक श्रृंखला शुरू की गई जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश में मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ाया? तो किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। हरित क्रांति का किन दो भारतीय राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों पर सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा? तो किन किन पर पड़ा था? पंजाब, हरियाणा। अवसंरचना का मुख्य रूप से निम्नलिखित किसको संदर्भित करता है? तो किसको? आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं प्रणालियां। ग्रामीण विकास का मुख्य रूप से जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के केंद्रित है। तो क्या था? ग्रामीण जनसंख्या। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य अवयव क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास। वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाता है? कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को क्या करना? एक जगह पर लाना। भारत में हरित क्रांति कौन सा राज्य सबसे पहले लागू होने का प्रदेश है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद तमिलनाडु। वैश्वीकरण का मुख्य क्या शामिल है? तो वैश्वीकरण में मुख्यतः क्या शामिल है?
ऑप्शन नंबर बी, व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। भारत की किस संख्या विधि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? पीसी मालवन बिस्मिल। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो पंजाब। क्या पड़ा? सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो किसका? केरल। केरल राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 94% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्यतः शामिल है? तो कौन सा है? कृषि और विकास के लिए प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मौद्रिक नीति तैयार करने का उसका कार्य उसकी निगरानी करने का काम करता है? तो कौन सा करता है? आरबीआई। क्या करता है? मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसको निगरानी करता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र सबसे अधिक केंद्रित है? तो किस पर? कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत की ग्रामीण समुदायों का सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जाना जाता है? तो कौन सा? क्षेत्र ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीय वित्त मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? मुक्त व्यापार करने का बढ़ावा देता है। भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा किया जाए? तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी, पावर, यानी कि बिजली उत्पन्न करने वाला पावर। 1947 के स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था मुख्य रूप से थी। क्या थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जिसके अधिकांश जनसंख्या कृषि पर क्या थी? निर्भर थी। भारत में मौसमी बेरोजगारी का उच्चतम स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मौसमी बेरोजगारी का उच्चतम स्तर है तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? तो सेवा में कौन सी है? बैंकिंग। कौन से क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र। ग्रामीण कृषि रोजगार के संबंध में नौकरियां शामिल है, कौन सी है? बुनाई, हस्तशिल्प, डेयरी उद्योग। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक विकास का एक सूचकांक है? आर्थिक विकास का सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या है? आर्थिक विकास का सूचकांक। जमशेदपुर को निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों के लिए एक आदर्श स्थान मिला? तो किसका? लोहा और इस्पात उद्योग को मिला। भारत में हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में कौन सी फसलें मुख्य रूप से सफल हुई? तो गेहूं और चावल है। तो क्या हुई? हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक विकसित हुई। मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था? व्यक्ति का स्वास्थ्य, शिक्षित, उत्पादक जीवन यापन क्या करना? सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य शिक्षा क्या थी? मूल रूप से क्या थी? कृषि प्रधान। भारत में हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से किस फसल का लक्ष्य बनाया गया? तो किसको बनाया गया था? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति के जनक मुख्य रूप से किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में ग्रामीण विकास में ऋण के लिए महत्वपूर्ण है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी। यह किसानों के छोटे व्यवसाय को उत्पादन और विकास हेतु क्या करता है? निधि प्राप्त करने में क्या करता है? सहायता करता है। भारत के ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, नेबार्ड। ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के जीवन गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण को क्या करना? सुधार करना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्यतः किस क्षेत्र पर केंद्रित? तो किस पर है? कृषि पर। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय क्या था? तो क्या था? कृषि।
स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारत की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। गरीबी एवं बेरोजगारी के बीच संबंध क्या है? बेरोजगारी प्राय आय में कमी के कारण होती है, गरीबी स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में ग्रामीण विकास का आधार है? तो कौन सा क्षेत्र है भारत में ग्रामीण विकास का आधार है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कृषि। अर्थशास्त्र, इस समय अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? ए। कौटिल्य। गरीबी क्या होती है? तो गरीबी क्या होती है? भोजन, वस्त्र, मूल आधारित आवश्यकताओं को पूरा न करना क्या होती है? गरीबी होती है। मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? लोगों के जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुधार क्या होता है? मानव विकास। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में किसे सुधारना था? तो किसे सुधारना था? कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ग्रामीण क्षेत्रों निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक गतिविधि है? तो कौन सा है ग्रामीण क्षेत्रों में? कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।